हेलो एवरीवन, डिवाइन टैरो 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो है आपके पर्सन की थर्ड पार्टी के ऊपर कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, इस वक्त उनके मन में क्या चल रहा है आपके बारे में। ठीक है, हम उसको रीड करेंगे। ये एक जनरल रीडिंग होगी, तो यहाँ पर मैंने कोई भी पिक कार्ड रीडिंग नहीं रखी है। आज आपको सीधा रीडिंग पर लेकर जाऊँगी मैं। अगर आप इस रीडिंग के अलावा किसी दूसरी तरीके की रीडिंग देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, आप जाके उनको देख सकते हैं। ओके, आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग को बिना समय गवाए, और हम देखते हैं कि जो थर्ड पार्टी है वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। यहाँ पर थर्ड पार्टी कुछ सोच रहे हैं आपके बारे में। एक्चुअल में यहाँ ऐसा लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी काफ़ी समय से आपको नीचा दिखाना चाह रहे थे। थर्ड पार्टी जो हैं काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी कर चुके थे जिससे कि अपनी लाइफ में आपका डाउनफॉल हो, आपको परेशानी हो, आप रोएं तड़पें, ऐसी चीज़ें हों। और वो इस चीज़ का वेट कर रहे हैं, बेसब्री से वेट कर रहे हैं। इन्होंने काफ़ी सारा कुछ एफर्ट्स लगाया है, अपनी लाइफ के बहुत सारे एफर्ट्स आपकी तरफ लगाते हुए नज़र आ रहे हैं, जिससे कि आपको दर्द मिले, जिससे कि आपको तकलीफ मिले, ऐसा उनका सोचना है। और ये इस वक्त यही सोच रहे हैं कि इसके रिजल्ट्स क्या हैं या इसके रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ सोची जा रही है। ये थर्ड पार्टी जो है आपकी तरफ पूरी तरीके से, मुझे लग रहा है ऑनलाइन ये आपकी एक्टिविटीज़ पर बहुत ध्यान देते हैं, फोकस करे हुए हैं कि आप किससे कब बात करते हो, क्या करते हो, क्या एक्टिविटीज़ होती है, कब आपने स्टेटस लगाया, कब आपने बात की, कब आपने कोई न्यू पोस्ट डाली, तो उसमें आपकी जो स्टोरीज़ होती हैं वो किस तरीके की होती है। रोने वाली होती हैं, हंसने वाली होती हैं, मोटिवेशनल होती हैं, प्यार, मतलब किस तरीके की स्टोरीज़ आप डाल रहे हो, किस तरीके के आप मतलब सिनेरियो से गुजर रहे हो, वो इस वक्त आप पर नज़र गड़ाए हुए हैं। यहाँ पर थर्ड पार्टी को एक हैंगमैन वाली सिचुएशन में आके वो फंस गए हैं। वो हैंगमैन की सिचुएशन में इसलिए आके फंस गए हैं क्योंकि शायद उन्होंने ये चीज़ सोची है कि आपको जो जिस तरीके से वो तड़पते हुए देखना चाह रहे थे, आप उस तरीके से कहीं से भी तड़पते हुए उनको नज़र नहीं आ रहे हो, और ये उनको काफ़ी बेचैन कर रही है। ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा परेशान करे, और वो हैंगमैन वाले सिचुएशन में इसलिए आ गए क्योंकि अब वो ने अपने आपके ऊपर और अपने पर्सन के ऊपर शक होने लगा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पिछले दरवाजे से आप तक अभी भी जाते हों, आपसे बात करते हों, आपसे कनेक्ट हों, और कहीं ना कहीं आप जो हैं खुश हैं, इसीलिए आप ज़्यादा धो नहीं रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है आपकी स्टेबिलिटी से जलते हैं। आपकी लाइफ में काफ़ी स्टेबिलिटी है, आप अपनी लाइफ में हैप्पी हैं, स्थिर है, आप ज़्यादा बेचैन नज़र नहीं आ रहे हो, बहुत खुश नज़र आते हो। और इनको ये चाहिए था कि आप स्टेबल क्यों हो, ये चाह रहे थे कि आप थोड़ा सा शेक इन रहें, आप थोड़ा सा मजबूर रहें, रोएं, आप अपने म्यूचुअल फ्रेंड्स के पास जाएं, तकलीफ़ में रहें, आप बहुत समय तक कुछ ना कर पाएँ, ऐसा उनको सोच लगता था। लेकिन आप ऐसे नहीं हैं। आपके बारे में लोग उनसे यही बोलते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, लविंग हैं, केयरिंग हैं, आपने बहुत कुछ ऐसा किया है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है कि आप जो हैं लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, और हो सकता है ये तारीफ़ आपके पर्सन ने भी आपकी कभी कभार मुंह से निकल गई हो कि आप काफ़ी केयरिंग रहे थे उनके लिए, काफ़ी लविंग रहे थे उनके लिए, हमेशा उनके लिए सोचते थे, आपने खाया खाना, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं, मतलब एवरीथिंग जो आप उनका जो केयर करते थे वो आपको याद किया है उन्होंने। और ये वाली बात थर्ड पार्टी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि आप अभी भी उनके दिमाग में कहीं ना कहीं छाए हुए हो, कहीं ना कहीं आपने अपनी एक इमेज उनके दिमाग में छोड़ रखी है कि जो ये थर्ड पार्टी है वो अभी भी ये सोचते हैं कि आपके पर्सन अभी भी आपके बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये थर्ड पार्टी की जो राशियाँ हो सकती हैं वो कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो हो सकती हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकती हैं, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकती हैं। ठीक है, और हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर इस वक्त थर्ड पार्टी के मन में और क्या क्या चल रहा है इस वक्त आपको लेकर, स्पेशली आपको लेकर आप जानना चाहते हैं, क्योंकि उनके मन की बातें जानना भी ज़रूरी है हमें। तो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए। 7 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। 7 ऑफ सॉर्ड का कार्ड यहाँ ये दिखा रहा है कि जो थर्ड पार्टी है वो इस वक्त आपके लिए मैनिपुलेटिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके लिए सिचुएशंस को करने की कोशिश कर रहे हैं। इस समय आपके रास्ते में कैसे कांटे बिखेरे जाएं इस बारे में वो सोच रहे हैं, किस तरीके से आपके रास्ते मुश्किल किए जाएं इस बारे में वो सोच रहे हैं।
इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं ताकि आपको वो परेशान कर सके, आपकी जो आपको इमोशनली आपको प्रॉब्लम में डाल सके, आपकी जो दिमाग में जो विचार चल रहे हैं जिससे कि आप स्टेबल फील करते हो, जिससे कि आप बहुत पॉजिटिव फील करते हो, उसको हिट करने के बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आप बहुत कुछ पॉजिटिव कर पाएंगे, तो इसलिए ये सोचते हैं कि आप पॉजिटिव ना सोचें। इसके लिए ये बहुत सारे ना छल प्रपंच करने वाले हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने आपकी तरफ मूव ऑन करने के बारे में भी सोचा है। शायद वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, शायद वो आपको एडमायर कर रहे हैं, और शायद वो आपसे मिलना चाहते हैं, शायद वो एक बार मिलके शायद कुछ चीज़ें क्लेरिफाई करना चाहते थे। तो ये चीज़ इनको मालूम चली है और ये बेचैन हो उठे हैं। थर्ड पार्टी जो हैं, इन्होंने इस समय तो कैसे भी करके आपके पर्सन को आपके पास आने से रोक दिया है, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ ज़्यादा समय पर तक हो नहीं पाएगी और ये आपके पास आकर ही दम लेंगे। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है क्योंकि थर्ड पार्टी ने कुछ समय की मोहलत मांगी है। शायद थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन से कि कुछ समय के लिए वो ना जाएं आपके पास, या कोई रीज़न दे दिया है, कुछ कसम दे दी है जिससे कि वो रुक गए हैं उनके पास और अपने किसी काम में बिजी हो गए। लेकिन अभी ये पर्सन आपके पास आने के बारे में सोच रहे हैं। तो ये थर्ड पार्टी है वो बहुत ज़्यादा परेशान में आ गए हैं, उनकी दिमाग काम नहीं कर रहा है इस समय पर। बहुत ये ऐसे सोच रहे हैं कि आपके पास ऐसा क्यों है, आप ऐसा कि वो पर्सन आपके पास जाना चाहते हैं, वो आपको अभी भी एडमायर कर रहे हैं। क्योंकि इस पर्सन ने बहुत कुछ करके अपने पास इस पर्सन को रोक के रखा था, कैसे भी करके रोका हुआ था कि ये आपके पास ना जाए, ना आपको सोचें, ना आपके बारे में बात करें, और आपको भी वो तोड़ना चाहते थे। थर्ड पार्टी आपको भी तोड़ना चाहते थे। तो बहुत कुछ इस समय उनके दिमाग में चल रहा है कि किस तरीके से इस रिलेशनशिप को बिल्ड होने के बारे में फिर से सोच रहे हैं इनकी तरफ से, कैसे उसको तोड़ा जाए, कैसे आपकी जो इमेज है उसको ख़राब किया जाए, नेगेटिव किया जाए, ऐसा सोच रहे हैं। यहाँ पर जो थर्ड पार्टी हैं वो यही सोच रहे हैं कि आपके पर्सन ने काफ़ी कुछ अपने दिमाग से जो है ना काम करते हैं। आपके जो पर्सन है वो बहुत दिमाग से काम करते हैं, वो सोचते हैं, अचानक से सोचने लगे हैं। अभी तक तो इनके हिसाब से चलते थे, लेकिन अभी क्या हो गया है कि वो अब अपने थॉट्स को इनके हिसाब से नहीं लेके जा रहे हैं। अब वो अपने हिसाब से चलते हैं, अपनी एक्सपीरियंस को, आपके साथ बिताए हुए टाइम को, लोगों और जो आप रियल में हो उस पर ट्रस्ट करते हैं, ना कि इनकी बातों पर। तो क्या है कि इनको ये लगने लगा है कि ये पर्सन जो हैं अब ज़्यादा ही अपना दिमाग चलाने लगे हैं और ये थर्ड पार्टी के हिसाब से नहीं चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को इस बात में बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन ये कैसे भी करके थर्ड पार्टी ने इनको रोक रखा है। हालांकि ये बात आपके पर्सन को भी मालूम है कि थर्ड पार्टी नहीं चाहती है कि आपसे वो मिलें, आपसे वो उनका रीयूनियन हो, आपके पास वो वापस आएँ, लेकिन उनको ये लगता है कि आप गलत नहीं हो, आप बहुत ठीक हो, आपके बारे में उनकी राय जो है वो बदल रही है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी को इस बात का डर है कि आपके जो पर्सन हैं, जो अब तक बहुत मैच्योर नहीं थे या अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं थे, कहीं ना कहीं बहुत जल्द इंडिपेंडेंट होने वाले हैं, जब बहुत जल्द अपनी लाइफ के बड़े बड़े डिसीजंस मेकिंग खुद करने वाले हैं। तो यहाँ इस पर्सन को ऐसा करने पर आपकी तरफ जाने से ये रोक नहीं पाएंगे, और ये इसी बात से काफ़ी डरे हुए हैं कि जब ये समय आएगा कि जब जो पर्सन हैं आपके वो इंडिपेंडेंट होकर आपकी तरफ आने की बात करेंगे, तब ये क्या करेंगे, तब वो इन्हें कैसे रोकेंगे। ये तो बहुत मुश्किल की बात है। अभी तो शायद वो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट नहीं है, कुछ रिस्पेक्ट देते हैं या कुछ इंडिपेंडेंसी की कमी है जिसकी वजह से वो डिसीजन मेकिंग नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा बहुत समय तक नहीं चलने वाला है। उनको ये लग रहा है कि एक इंसान जब थोड़ा मैच्योर होता है, थोड़ा बड़ा होता है, थोड़ा इंडिपेंडेंट होते हैं, तो वो अपनी डिसीजन मेकिंग खुद कर सकते हैं, वो स्वतंत्र हो सकते हैं। लेकिन उनको ये लग रहा है कि आप कहीं और बिजी हो जाओ, तो ये उस वक्त तक इनको रोकना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसा लग रहा है। सौरों का कार्ड है, इनको बहुत दुख है, थर्ड पार्टी को बहुत दुख हो रहा है, बहुत कष्ट हो रही है, बहुत ये चीज़ हो रही है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी ने बहुत मुश्किल से आपकी तरफ आने से इनको रोका था, बहुत चीज़ें की थी जिससे कि आपके पर्सन आपकी तरफ ना आए, आपको दूर रखा था, आपका ब्रेकअप किया था, आप लोगों के रिलेशनशिप को ख़राब किया था। तो इस वक्त इनकी मिक्स्ड फीलिंग है, बहुत गुस्से में है और दुखी भी हैं, ऐसा लग रहा है। ओके, प्रोजेक्शन चल रहा है इनके दिमाग में। इनको ना अपनी ही बातों से डर लगता है, अपनी ही आवाज़ इनको बार बार सुनाई देती है, अपनी गिल्ट जो इनके मन में है, एक गिल्ट कॉन्शियस भी है इनके अंदर कि इन्होंने बहुत कुछ गलत किया था, बहुत कुछ गलत किया था। तो यहाँ पर ये चीज़
इनकी आत्मा इनको बार बार बोल रही है कि आपने बहुत गलत तरीके से इन दोनों को अलग किया है और इस वक्त भी आप ये गलत स्टेप उठा रहे हो। तो कहीं ना कहीं इनकी आत्मा इनको धिक्कारती है, लेकिन ये इस समय अपनी आत्मा की आवाज़ को नहीं सुनना चाह रहे हैं। ऐसा लग रहा है ये अपने ही हिसाब से काम को, अपनी डिसीजन मेकिंग करने वाले हैं। स्लोइंग डाउन यहाँ पर ऐसा है, ये चाहते हैं कि ये टाइम है ना धीमे धीमे निकले और आप कहीं सेटल हो जाओ। अगर आप किसी पर्सन के साथ सेट नहीं है तो ये चाहते हैं कि आप किसी और के साथ सेट हो जाओ, किसी और के साथ आपकी ये लाइफ सेट हो जाए और ये टाइम धीमा हो जाए, ताकि ये इसका इंडिपेंडेंट होना और आपका किसी और के साथ में जुड़ जाना ये थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए। जिससे कि क्या होगा कि अगर ये इंडिपेंडेंट भी हो जाते हैं तो भी फिर आपके पास आके भी आपको नहीं पा पाएंगे, क्योंकि आप किसी और के साथ जुड़ चुके होंगे, आप किसी और के हो चुके होंगे। तो यहाँ पर इनके दिमाग में ये चल रही है बात, और ये किसी भी तरीके से इस चीज़ को हो जाने देना चाहते हैं कि आप किसी और के साथ में जुड़ जाओ। फाइटिंग का कार्ड आया है, ये था थर्ड पार्टी जो है आपके पर्सन के साथ में बहुत फाइट कर रहे हैं और आपकी पर्सन भी इस समय पर स्ट्रगल कर रहे हैं, काफ़ी सारा आप तक पहुंचने की कोशिश है, आपको समझने की कोशिश है, आपके पास पहुंचने की कोशिश यहाँ पर लग रही है। यहाँ ऐसा लग रहा है कि इनकी फ़ाइट है कि वो उनको किस तरीके से रोक सकें, और उनकी फ़ाइट है कि वो किस तरीके से जल्द इंडिपेंडेंट हो सकें और आप तक पहुँच सकें, आपको पा सकें या आपसे बात कर सकें। और आपकी फ़ाइट अपनी लाइफ को अगेन स्टार्ट करने की हो रही है। तो हर कोई फाइट करते हुए नज़र आ रहा है, फाइटर और फाइटिंग करते हुए नज़र आ रहा है। थर्ड पार्टी की जो है वो बहुत ज़्यादा अपनी चालें चलने में मशगूल हैं, बहुत चालें चल रहे हैं, बहुत उनका दिमाग चल रहा है, ठीक है। बहुत बड़े मास्टर बन के बैठ गए हैं, द मास्टर का कार्ड है। ये पर्सन जो है मास्टरी कर रहे हैं, बहुत बड़े मास्टर बन के अपनी लाइफ को डील कर मतलब आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। तो ये ना इस वक्त लोगों की लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। इनको ये लग रहा है कि मैं लाइफ को कंट्रोल कर लूँ, मैं चीज़ों को कंट्रोल कर लूँ तो बेहतर होगा। अगर ऐसा करने में ये सक्सेसफुल हो जाते हैं कुछ समय का, मतलब इनको लग रहा है समय का थोड़ा सा फेर है। अगर ये समय का फेर थोड़ा सा निकल जाता है, समय थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, तो चीज़ें इनके हिसाब से होने लगेंगी, चीज़ें इनके हिसाब से चलने लगेंगी। इनको ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। कुछ और कार्ड्स निकाल लेते हैं और क्या चल रहा है थर्ड पार्टी के मन में। थर्ड पार्टी के मन में यहाँ पर ज़्यादा ही देखो, यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्स का कार्ड है। ये जो थर्ड पार्टी है वो इस वक्त झगड़ा करने की मूड में, बहुत झगड़ा करने की मूड में। वो ऐसा लग रहा है उसको कि कैसे भी करके वो थर्ड पार्टी आपके पर्सन को पूरी तरीके से घेर ले, पूरी तरीके से आपसे दूर कर दे, पूरी तरीके से मतलब एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। थर्ड पार्टी जो हैं एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए नज़र आ रहे हैं इस वक्त। उनको ये लग रहा है कि बस कैसे भी करके मुझे कुछ भी करके इस पर्सन को अपनी लाइफ में रखना है, कैसे भी करके। उनका इसमें ये कुछ ना कुछ उनको ये है कि अगर ऐसा कर लेते हैं, क्योंकि आपके पर्सन का थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर है, और यहाँ ऐसा लग रहा है मुझे कि सॉफ्ट कॉर्नर होने की वजह से उन्हें लगता है ये पर्सन ऐसा है जो कि मेरे हिसाब से चलेगा, और मेरे हिसाब से चलेगा तो मुझे फ़ायदा होगा, और इसीलिए ये पर्सन नहीं चाहते हैं कि वो आपकी तरफ जाए। जबकि आप जो हैं बहुत ही ज़्यादा सुलझे हुए, बोल्ड और स्मार्ट और काफ़ी एक इंडिपेंडेंट पर्सन की तरह नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आपकी एज कोई भी हो सकती है। अगर आप बहुत न्यू स्टार्ट है, अभी आपकी एज कम है, ठीक है, 20+ में ही हैं आप, बिल्कुल अर्ली 20s में हैं, तो अभी आपने हो सकता है आपकी जॉब वगैरह लगी हो, आपकी कुछ लाइफ स्टार्ट हुई है, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, तो आप ज़्यादा ही इंडिपेंडेंट हो गए हो। या तो अगर आप ज़्यादा एज के हो, 30+ के करीब में हो, तो भी आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है जो कि अब आप अपनी लाइफ को बहुत पॉजिटिव ले रहे हो, बहुत पॉजिटिवली आप अपनी चीज़ों से डील कर रहे हो, आप अपने आप को सेल्फ लव दे रहे हो, आप अपने आप को अपनी इंपॉर्टेंस को समझ रहे हो, अपनी लाइफ की इंपॉर्टेंस को समझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं आप जीना सीख रहे हो धीरे धीरे से बिना अपने पर्सन के, और अपने आप को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और स्टेबल समझ रहे हो, और चीज़ों से आप लड़ सकते हो, आपको ये चीज़ लगती है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ें हो रही हैं, पर इसी बीच
थर्ड पार्टी भी लड़ते हुए नज़र आ रही है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपकी जो पर्सन है वो इस सब सिचुएशन से, यानी थर्ड पार्टी की हरकतों से दुखी होकर कहीं जाते हुए नज़र आ रहे हैं। इमोशनल उनको बहुत दुख हो रहा है कि कहीं ना कहीं वो उन्हें एक गिल्ट है। उन्हें गिल्ट कौन सी इस बात का है कि वो आपका साथ नहीं दे पाए, वो आपके पास नहीं आ पाए। वो आना चाहते हैं, वो आपकी तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी ने उनको किसी तरीके से कंट्रोल कर रखा है, रोका हुआ है। और यही एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा है ना उसमें है, कन्फ्यूज़न की स्टेज में है कि मुझे क्या करना है, मुझे किस तरीके से। तो अभी इनको बहुत दुख हो रहा है, इनको ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ा टाइम के लिए कट ऑफ हो जाऊँ हर चीज़ से। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी जो है अपनी चालों में कामयाब हो रही हैं और ये नहीं चाहते, लेकिन थर्ड पार्टी आपको हर्ट करना चाहते हैं और इनको ये बात अच्छे से समझ में आ रही है। लेकिन किसी कारण वजह से ये कुछ करते हुए नज़र नहीं आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ अपने इंडिपेंडेंट होने का वेट कर रहा है। ये सोच रहे हैं कि मैं कब इंडिपेंडेंट हूँ, मैं कब स्ट्रॉन्ग हूँ अपनी लाइफ में, जब मैं अपने डिसीजन मेकिंग कर सकूँ। यहाँ पर ऐसा लग रहा है। और थर्ड पार्टी इस बात से परेशान है क्योंकि आपके जो पर्सन है, द एम्प्रेस का कार्ड है, कि आपको ज़्यादा ही एडमायर करते हैं, आपको ऐसा देखते हैं कि आप उनके लिए इम्पॉर्टेंट पर्सन है। आपके बगैर उनकी लाइफ अधूरी। अगर आप उनको नहीं भी मिले हो तो भी आप उनका एक हिस्सा हो, आप उनका एक पार्ट हो। द एम्प्रेस का कार्ड है, द लॉर्ड का कार्ड है। दोनों ही एक चीज़ ये दिखाते हैं कि आपके पर्सन आपको अपने एक बेटर हाफ की तरह देखते हैं, आपको अपना पर्सन समझते हैं, जिसको वो मिल नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो उससे जुड़ा हुआ मैं फील करते हैं, वो उनसे आपसे जुड़ा हुआ फील करते हैं। और यही बात थर्ड पार्टी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। इसीलिए यहाँ ये पर्सन थर्ड पार्टी जो हैं वो पूरी तरीके से एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। एक कार्ड और निकालती हूँ। ओके, यहाँ पर थर्ड पार्टी जो हैं इस वक्त आपसे डरे हुए हैं, आपसे बहुत डरे हुए हैं, क्योंकि आप जिस तरह से स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हो, आप जिस तरह से स्ट्रांगली भर के आ रहे हो, और जिस तरीके से आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, जिस तरह से वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, जिस तरह से वो आपको एडमायर करते हैं आज भी, और उनको लड़ना पड़ रहा है आपके पर्सन के साथ में, थर्ड पार्टी को लड़ना पड़ रहा है। दुखी हैं वो, आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं, आपके वजह से वो जो सो नहीं पा रहे हैं ढंग से, रातों को जो सो नहीं पा रहे हैं, और जहाँ उनको ये लग रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी है वो अब ज़्यादा ही सयाने हो रहे हैं, दिमाग उनके ज़्यादा चल रहे हैं। तो ये जो है ना इस वक्त बेचैन हो रहा है, ये थर्ड पार्टी जो है बहुत बेचैन हो रहे हैं कि किस तरीके से आपसे उनको दूर किया जा सके। बहुत सारी चीज़ें हैं, इसीलिए वो आप पे ऑनलाइन नज़र रखे हुए हैं और कुछ ना कुछ षड्यंत्र आपके विरुद्ध करने के बारे में सोच रहे हैं इस वक्त। यहाँ पर ऐसा लग रहा है, लेकिन आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आप इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि आपको कोई हरा नहीं सकता। यू आर वेरी मच आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। अगर यहाँ पर आपके लिए जो कार्ड्स निकले थे, जितने भी जो आपकी एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो सारे क्वींस के कार्ड हैं, एम्प्रेस के कार्ड हैं, जो कि स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, ये कार्ड यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इनफ बहुत ज़्यादा हैं, जो कि आपकी स्ट्रॉन्गनेस को दिखाते हैं। यहाँ पर आपके जो पर्सन है उनके कार्ड ज़रूर प्रिंस के कार्ड थे, फिर लॉर्ड के कार्ड हैं, जो कि अभी तो प्रिंस की सिचुएशन में है, तो थोड़े से अपने डिसीजन मेकिंग खुद से नहीं कर सकते, वेट करना पड़ता है उन्हें दूसरों का। लेकिन अभी वो वेट कर रहे हैं कि आपकी तरफ आना तो चाहते थे, लेकिन बिकॉज अभी वो उतने इंडिपेंडेंट नहीं है, इसलिए वो आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। सोचते हैं, बहुत गहरा सोचते हैं, सोचना उनका बहुत गहरा है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं करूँगा ये। आपको मिस करते हैं, आपको जानते हैं कि एक जिस दिन हम इस सिचुएशन में पहुंचेंगे, एक दिन तो होगा जब मैं ऐसे पहुंचूंगा, तब तुम्हारी तरफ आऊँगा, तुम्हें पूरी तरीके से अपना लूँगा। वो टाइम देखो ज़रूर नहीं बहुत टाइम हो, 1 महीना 6 महीने 1 साल, कभी भी वो इस तरह की सिचुएशन में आ सकते हो। यही चीज़ तो इनको परेशान कर रही है। जो थर्ड पार्टी है वो इसीलिए तो परेशान हो रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि ये सिचुएशन बहुत जल्द आने वाली है, ये सिचुएशन बहुत जल्द आने वाली है, और अगर आप इनका वेट करते रहे तो आप दोनों एक हो जाओगे। यही रीज़न है कि इस वक्त थर्ड पार्टी जो है पगला रही है, बहुत ज़्यादा सोच में है कि कैसे आपको इनको दूर किया जाए। टाइम बहुत धीमा चले, ये चाह रहे हो, समझ रहे हैं आप, ये इसीलिए चाह रहे हैं कि टाइम बहुत धीमी स्पीड में निकले। ठीक है, और बहुत दुखी हैं। सो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आए।
अगर आपसे रिलेट करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं कराए तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।